हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी क्लासेस में। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पेपर पर्यावरण के भूगोल में पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं संरचना के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर कहें पारितंत्र, जिसे इंग्लिश में इकोसिस्टम कहा जाता है, किसी भी जैव समुदाय का अपने अजैव वातावरण के साथ गहरा संबंध होता है। जैव समुदाय और अजैव वातावरण के संबंध को ही पारितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना दो प्रकार के घटकों से होती है, अजैविक घटक और जैविक घटक। जैविक घटक यानी बायोटिक घटक और अजैविक घटक यानी अबायोटिक घटक। जैविक घटक में जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। जैविक घटकों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जैविक घटक जो है, इसके अंतर्गत उत्पादकों को प्रोड्यूसर्स जिन्हें कहा जाता है, इसके अंतर्गत वे सभी स्वपोषी आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जिनमें भोजन बनाने की क्षमता होती है। इसके अंतर्गत हरे पौधे ही आते हैं। इनमें क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है। हरे जो पौधे होते हैं वो सूर्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उत्पादकों के बाद आते हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स। वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, बल्कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। जो दूसरे चीज़ों का उपभोग करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। ये परपोषी होते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। फिर आते हैं, उपभोक्ताओं को तीन भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स, द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तृतीयक उपभोक्ता टर्शियरी कंज्यूमर्स और चौथे हैं सर्वहारी ओमनिवोरस। पहले बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ताओं की। इनमें वे सभी शाकाहारी जंतु आते हैं जो अपना भोजन सीधे पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश, चूहा, टिड्डा, हाथी, ये सभी। द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसके अंतर्गत वे सभी जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, उन्हें मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि सांप, छिपकली, मेंढक, गिरगिट, मैना आदि। फिर आते हैं तृतीयक उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता। इसमें द्वितीयक श्रेणी के जंतुओं को खाकर ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें मांसाहारी जंतु भी कहा जाता है, जैसे कि शेर, चीता, बाज, गिद्ध, बिल्ली आदि। फिर आते हैं सर्वहारी ओमनिवोर। वे सभी जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतुओं को खा लेते हैं, यानी वो सभी प्रकार की चीज़ें खा पाते हैं, उन्हें सर्वहारी कहा जाता है, जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। अब बात करते हैं जैविक घटक के तीसरे प्रकार की अपघटकों की, डिकम्पोजर्स की। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि मृतजीवी, कवक व जीवाणु आदि। उत्पादक मृत जीवों को यानी उत्पादक जो मृत पौधे या जीव जंतु होते हैं और उपभोक्ता जंतुओं को
इनके जो मृत शरीर होते हैं उनको सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं। ये मृत जैव अवशेषों को अपमार्जित करते हैं, अतः इनको अपमार्जक भी कहा जाता है। अजैविक घटक यानी जिनमें जीव नहीं होता। अभी हमने पढ़ा जैविक घटक, बायोटिक, और अब हम पढ़ रहे हैं अजैविक घटक यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स को 3 भागों में बांट सकते हैं: अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायविक कारक। पहले बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थों की। इसमें मृदा, फोस्फोरस, गंधक, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के लवण, जल तथा वायु की गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि शामिल होते हैं। फिर बात करें कार्बनिक पदार्थों की यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड आदि शामिल होते हैं। विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ जीवीय घटक में प्रवेश करके कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। इस प्रकार से ये कार्बनिक पदार्थ अजैविक घटकों के अंतर्गत शामिल है। ये मृतक जंतुओं और पौधों के शरीर से प्राप्त होते हैं। यूरिया, ह्यूमस आदि भी जीवधारियों के शरीर में मिलते हैं। अब घटक इन पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, जिन्हें पौधे पुनः ग्रहण कर लेते हैं। फिर आते हैं जलवायु कारक। इसमें ताप, प्रकाश, वायु आदि शामिल होते हैं। इनमें सूर्य जो है वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। इसका प्रभाव समस्त अन्य कारकों पर पड़ता है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार की। पारिस्थितिकी तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थलीय और दूसरा है जलीय। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की बात करें तो इन्हें पुनः 2 भागों में बांटा जाता है: प्राकृतिक और कृत्रिम, जिसे मानव निर्मित भी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक जो होते हैं उन्हें अगेन 3 भागों में बांटते हैं: घास स्थल, वन और मरुस्थल। घास में पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्रों के अंतर्गत वृहद घास के क्षेत्रों को घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इनके मुख्य उदाहरणों में बात करें तो हम अमेरिका के प्रेरीज, पंपास, अर्जेंटीना के पंपास और अफ्रीका के सवाना प्रमुख हैं। दूसरा आता है वन। वृहद वनीय क्षेत्रों को पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। और उसके बाद आते हैं मरुस्थल। इन सभी जो पारिस्थितिकी तंत्रों का अपनी एक अलग व्यवस्था होती है। अब बात करें हम कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्रों की, तो इसके अंतर्गत 2 प्रकार हैं इसके। बाग बगीचे, बड़े बड़े जो मानव बाग लगाता है उन्हें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है फसल स्थल। फसल जो कृषि क्षेत्र जो होते हैं उसे भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को 2 भागों में बांटते हैं: अलवणीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी स्वच्छ जो जल पीने योग्य होता है वो है अलवणीय पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा है लवणीय पारिस्थितिकी तंत्र। लवणीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो ये समुद्री जो खारा पानी होता है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अलवणीय पारिस्थितिकी तंत्र में
अलवणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत दो भागों में बांट सकते हैं इसे पुनः, रुका हुआ जल और बहता हुआ जल। रुका हुआ जल के अंतर्गत आ जाएगा झील, तालाब, जो जल है वो ठहरा हुआ है। फिर है बहता हुआ जल, तो उसके अंतर्गत आ जाएगा नदी। तो ये क्या है, इस प्रकार से हमने क्या किया, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार पढ़े हैं जो कि मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जलीय और स्थलीय। स्थलीय को हम दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक के अंतर्गत घास स्थल, वन और मरुस्थल है। कृत्रिम जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसको जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है वो दो भागों में बांटा जाता है, बाग बगीचे और कृषि क्षेत्र या फसल स्थल जो है। फिर है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, अलवणीय यानी स्वच्छ और पीने योग्य जो पानी होता है उसे अलवणीय जल के अंतर्गत शामिल करते हैं। लवणीय जल जो समुद्री जो खारा जल होता है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अलवणीय जल जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंतर्गत दो प्रकार आते हैं। पहला है रुका हुआ यानी झील या तालाब, और बहता हुआ जल यानी नदी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र के अर्थ, परिभाषा और प्रकार। धन्यवाद।